व्यूवर्स, मेरा नाम है वैशाली और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पंची वैशाली में। सुबह के 5:30 बजे हैं और आज हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट गिर वनवासों से गिर नेशनल पार्क में सफारी करने। जूनागढ़ और सोमनाथ के पास बसा गिर नेशनल पार्क पूरे एशिया में एकमात्र जंगल है जहां एशियाटिक लायंस अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। लायंस, 40 रेप्टाइल्स एंड 200 बर्ड स्पीशीज के अलावा यहाँ लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं। सासन गिर में खुली जीप एकमात्र साधन है जिससे जंगल सफारी कर सकते हैं। ये पार्क मॉनसून सीजन में 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है और विंटर्स एंड समर्स में यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, इसलिए आप 1-2 महीने पहले से ही अपनी सफारी यहाँ ऑनलाइन बुक करा लें। ऑनलाइन बुक कराना बहुत इजी है, इसलिए केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट girlion.gujarat.government.in से ही बुकिंग कराएं। किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, ये आपसे 4 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। हमने 400 रुपये में गाइड 2 और 3500 रुपये में टाइप A 6 सीटर सफारी जिप्सी बुक कराई थी। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बुकिंग कराते वक्त गाइड कैटेगरी, जिप्सी टाइप, नंबर ऑफ सीटर्स एक्सेट्रा चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक कराने पर आपको सिर्फ 800 रुपये परमिट चार्जेस देने होते हैं। इसमें 400 रुपये गाइड के और 3500 रुपये जिप्सी के इंक्लूडेड नहीं होते। गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर बुकिंग के साथ साथ आपको गाइड 1 और 2 और नेचुरलिस्ट में डिफरेंस, व्हीकल टाइप में डिफरेंस और डेज के अकॉर्डिंग परमिट डिटेल्स इस तरह से लिखी हुई मिल जाएंगी। गाइड एंड जिप्सी का पेमेंट आपको सिंह सदन में बने इस रिसेप्शन पर आकर देना होता है और यहीं से आपको गाइड एंड जिप्सी रैंडमली अलॉट किए जाते हैं। आप पहले से अपनी गाइड और जिप्सी को चूज़ नहीं कर सकते। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आप लगभग 45 मिनट पहले सिंह सदन के रिसेप्शन पर आ जाएं ताकि सफारी में देर ना हो। रिजॉर्ट से पिक एंड ड्रॉप सर्विस यहाँ पेड होती है, जिसके हमने आने जाने के 900 रुपये दिए थे। अपना गाइड एंड जिप्सी मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं मेन सफारी गेट की तरफ, जहाँ से हमारी सफारी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ सफारी के लिए जोन्स नहीं हैं बल्कि 13 रूट्स हैं। हमें सफारी के लिए रूट नंबर 5 मिला है। सफारी से पहले टिकट काउंटर पर रूट भी रैंडमली ही अलॉट किए जाते हैं। 13 रूट्स पर से सफारी के लिए 2 गेट हैं, जिसमें से एक गेट पर हम आ गए हैं। कौन सा रूट अलॉट हुआ हम लोग को? 5 नंबर। एक बार में 70 फॉर्मेट निकलते हैं एक बार। सासन गिर में एक दिन में टोटल 3 सफारी स्लॉट्स बुक होते हैं। पहला सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, दूसरा 9:30 से 12:30 और तीसरा शाम 3:30 से 6:30 बजे तक। यहाँ कोई बेस्ट रूट या गारंटीड लाइन साइटिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ ऑल नेचुरल जंगल एंड वाइल्ड लाइफ साइटिंग टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। हाँ, पर मॉर्निंग सफारी में अच्छी वाइल्ड लाइफ साइटिंग के चांसेस हाईएस्ट रहते हैं एंड देन इन इवनिंग सफारी। Whenever you are booking your safari, do keep these 2 time slots in your mind. पॉइंट में आधा चांद बना होगा। कहाँ पे? जब पंख का एंड होता है अच्छा, वहाँ पे आधा चांद बना होगा। इसे पूरा हो जाएगा ना तो जितना आधा इस तरफ है उतना आधा वापस इस तरफ हो जाएगा। वही पूरा फिर वो समर एंडिंग में पीछे कोई नाश्ता है तो नाश्ते अपने पंख को चढ़ने के 2 इंसान होते हैं। एक इंटरेस्ट करना होता है, सेकंड होता है कि समर एंडिंग के बाद की जो सीजन होगी वो मानसून होगी। अगर पंख को उसने ऐसे ही रखे तो बारिश में गिले हो जाने की वजह से उसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा, तो कोई एनिमल उसको इजीली मार देगा। तो किसी कोई इसका शिकार ना कर ले, इस वजह से भी अपने पंख को निकाले। मेरा नाम इंद्रिस है। आज की सफारी में मैं आपका गाइड हूँ। तो गिर की जो हम बात करें
तो गिर एशिया का ऐसा जंगल है जो सूखा और बालू है, ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। गिर ये स्टेट का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। गिर एरिया इज 1879.30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन गिर एरिया। ये गिर के अंदर आपको 41 स्पीसीज के मैमल्स, 300 प्लस बर्ड्स, 37 स्पीसीज के रेप्टाइल्स, 79 टाइप्स के स्पाइडर, 79 टाइप्स के बटरफ्लाइज, 122 टाइप्स के स्पाइडर, 2000 टाइप्स के इंसेक्ट, हाँ, और 16 टाइप्स की फिशेस। ये हमको ऐसी बायोडाइवर्सिटी दिखती है जो मूवमेंट करती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना रहता है, ऐसी बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी मूवमेंट नहीं करती है पर उसी जगह पर ही स्थित है, जैसे कि पेड़, तो यहाँ पर आपको 144 टाइप्स के ट्रीज दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ट्रीज। हाँ। ट्रीज और 48 टाइप्स के ग्रासेस जो अपना रूट वैसे देखो तो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो रास्ता है ये पब्लिक रास्ता है। वैसे देखोगे तो दुनिया में 2 ही जगह पर लायन है, एक अफ्रीका और इंडिया। इंडिया। अफ्रीका के अंदर जो लाइन स्पॉट होता है उसे हम कहते हैं अफ्रीका, और यहाँ पर जो दिखता है उसको कहते हैं एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन। तो अफ्रीका के लायन को हमने अफ्रीकन लायन कहा और यहाँ के लायन को हमने एशियाटिक, बीच में टिक लगाया। तो अब वो टिक क्यों लगाया है उसके बारे में आगे बात करेंगे। गिर एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, यानी सूखे मौसम में यहाँ पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं और जंगल की विजिबिलिटी दूर दूर तक बढ़ जाती है। ईयर 2020 के सेंसस के हिसाब से 670 प्लस एशियाटिक लायंस इस समय गिर के जंगल में मौजूद हैं। यहाँ के सारे एनिमल्स का कलर यहाँ के हैबिटेट और बाकी एवरग्रीन जंगल से थोड़ा हल्का है, इसलिए यहाँ सभी एनिमल्स स्पेशली लायंस आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते हैं। अच्छा। अपना टाइम के लिए देखा लुक नाउ। हाँ। पेड़ के ऊपर बैठा क्या? हाँ हाँ हाँ। आम का पान लेकिन अगर यहाँ से चल बेर भी है यहाँ पे। साउथ गुजरात में। अच्छा, साउथ गुजरात से। अरे ये कब खड़ा है, ये खड़ा है, दिख नहीं। ये जो हाँ दिख रहा है, मैं दिख रहा है। ये बहुत कैमोफ्लेज हो गया। ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे देखोगे ना, अभी वो देखो देख रहा लाइन है, बहुत बड़ा है। देख लिया आपने एकदम। आप लोगों ने देख भी लिया एकदम। वरना तो मिस कर देंगे ना, हम कब से इसका फुटप्रिंट फॉलो करके निकल रहे हैं वहाँ से। हम लोगों को मुश्किल हो रहा था यहाँ पर, और जंगलों में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्स है ये। यहाँ पे पानी पीने के लिए आया तो उसका शिकार भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे नहीं वहाँ पे पी रहा है। लाइनेस करेगी। अरे नहीं नहीं सॉरी, ये रॉन्ग बात है। ये रॉन्ग बात है। ओह सफर है, सफर वो है। उनको देख रहा, बाइक वालों को देख रहा। कुछ दिख ही नहीं रहा। अपना मुंह करो ना, मुंह उधर उधर उधर। चलो
एकदम सामने आ गया। ले रहा है, क्यों हिला रही हो की तरफ? पास में तुम इधर देखो। इधर देखो, इधर देखो। ये मेल लायन अकेला था। हो सकता है ये ऐसे प्राइड को ढूंढ रहा हो जिस पर ये लड़कर अपना अधिकार जमा सके। ऐसी लायन साइटिंग आसान नहीं है। ये सिर्फ एक अच्छे गाइड का एक्सपीरियंस और लकीएस्ट वाली साइटिंग थी, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा सिर्फ एक और जिप्सी मौजूद थी। और आप ही देख पाए, हम लोग नहीं देख पाते। टाइगर दिख जाता है फिर भी, मतलब उसमें पेड़ पत्तियों के बीच में ये एकदम मिक्स हुआ जा। अब तक कई टाइगर सफारीज करने के बाद ये हमारी पहली लायन सफारी थी, जिसे हमारे गाइड साहब ने अपने एक्सपीरियंस और अच्छी दूर की नज़र से यादगार बना दिया था, क्योंकि उन्होंने पानी पीते इस मेल लायन को दूर से ही देख लिया था, जिसे कि हम इस हैबिटेट में कभी ना देख पाते। वाओ, बहुत अच्छा आ रहा है। डांस कर रहा है। हाँ, मतलब सबेडे मेल है, लाइफ का फर्स्ट मीटिंग है उसका, अच्छा। पर अभी वो सीख रहा है। हाँ ये उसका मीटिंग टाइम नहीं है। हाँ, देखो अभी गाँव बने हैं, अंदर लोग रहते हैं ना। हाँ, आदिवासी लोग हैं। हाँ, सेंचुरी में। यहाँ पे हाँ, 54 ट्राइबल विलेज है। अभी पढ़ेंगे क्या मैम, इस रूट? आदिवासी लोगों का जो मीटिंग होता है ना, हाँ, उसके घर के पास से हमारा कोई रूट स्टार्ट किया है। और अफ्रीकन यहाँ आए कैसे? हाँ रेलवे लाइन को लगाने के लिए हेवी वेट उठाने वाले लोगों की जरूरत थी, हाँ, तो उनके पूर्वजों को यहाँ पे लाए थे। अच्छा दे रखा था, फिर ये सारा काम हो गया। लोकल सारे उनसे डरते थे, हाँ क्योंकि वो पूरे काले करके दिखते हाँ थे, हाँ थोड़ा डिफरेंट दिखते थे। हाँ, तो यहाँ की लोकल प्रजाति ने ऐसे इंसानों को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो सारे उससे डरते थे। इसलिए इन लोगों को एक गाँव अलग से दे दिया, और उस गाँव का नाम जूनागढ़ के राजा ने उनको देख के रखा। सिर यानी कि सर, उनके सारे की हेयर स्टाइल सेम होती है, और वान यानी कि उनका कलर, तो वो सारे काले कलर के होते हैं। हाँ, तो और शीरवान को जोड़ के नया गांव का नाम दिया शीरवान। अच्छा। तो मुस्लिम से हाँ, इस्लामिक है ना। हाँ, इस्लामिक के साथ। अच्छा, क्यूट। बहुत सारे टूरिस्ट को ये होगा, हमने दिखाया आपको और उनको नहीं दिखेगा तो ये सोचेगी कि इसको हमको दिखाना नहीं, ये नहीं सोचेगी कि भाई वो चला गया, ये वाइल्ड एनिमल है। आगे जाकर डियर्स की अलार्म कॉल सुनकर हमें पानी के पास प्राइड ऑफ लायंस भी दिख गया, जिसमें लायनेस और उसके 3 सब एडल्ट कप्स थे। देखो अभी कोलाई ना, वो देखो आगे दिख रहा है, वो कोल है, आगे दिख रहा आगे है। दिख रहा है क्या? लोग हैं, रश है। शायद। देखो अभी ये कोलाई लोकेशन का ये भाई ये ना
ऐसा शिकार रिकॉर्ड हो रहा है मेरे फोन से। लकड़ी निकली है तो ये भी खड़ा हुआ। ये मेल है, सब एडल्ट मेल है। इट इज 1.5 years old now। तुम उधर करो ना मेरा वॉइस। शिकार होने जा रहा अच्छा। देख लिया है डियर, देखो वहाँ से भाग गया। भाग गया। ये मुझे वापस शिकार के चक्कर में ये नहीं छोड़ा। तुम इसको टहलता हो हम बना रहे थे उधर देखो। देखो वापस आ रहा है, वो भी सही कह रहे थे। ये मेल है इट इज अ मेल और वो फीमेल है। सॉरी, ये जो खड़ा हुआ है, जो पानी के पास जा रहा है। 1.5 years। ये बच्चे हैं अभी। अच्छा बच्चे, इनमें से कोई भी लाइनस नहीं है क्या? सारे सब एडल्ट है। सब उसकी मम्मी वगैरह सब फीमेल है। उधर बैठे ये देखो फर्स्ट वाली है ना, ये उसकी हाँ। माँ है। ये लोइनस है। उधर वाली फीमेल है, मेल है वो भी? नहीं, वो फीमेल है बट बच्चा। ये वो मेल और पीछे जो है ना, हाँ। तीनों एक ही एज से है। अच्छा, फिकल कड़ा है। पानी के चारों तरफ बैठे हुए हैं, देखो वो सो गई। इन्हें ऐसे देखते देखते अब टूरिस्ट भी यहाँ से जाने लगे थे, क्योंकि शेर 24 घंटों में से 21 घंटे आराम करना पसंद करते हैं और ये इसी मूड में लग रहे थे। काफ़ी देर इन्हें देखने के बाद हम भी आगे बढ़ गए। मैंने पहला नेशनल पार्क देखा जहां जंगल के बीचों बीच बहुत ही हाइजीनिक वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल थी। इस वॉशरूम की रोज़ दिन में एक बार सफाई होती है और ये बहुत ही साफ था। यहाँ के जो राजा थे ना, उन्होंने परमिशन दे रखी कि यहाँ से लोगों को कभी भी हटा नहीं सकते। हाँ, मतलब हटा, मतलब इसीलिए ये सेंचुरी, नेशनल पार्क सेंचुरी बोला जाता है शायद। बोट होता है, ये हाँ। देखो नील गाय है यहाँ पे। ये उसका फीमेल। ये वर्जन इसको नील कहते हैं ना, तो वहाँ पर आपको स्पॉट होता है ना, तो सारे तो उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि भाई वो कितना ओल्ड है, कितना नहीं है। हाँ, फिर उसको टूथ को देखना। अच्छा, अगर टूथ येलो हो गए हैं हाँ, तो एज बड़ी होगी। कैनाइंस, हाँ, कैनन से या फिर टूथ है उसका। हाँ सारे। हाँ, तो अगर वो येलो हो गए हैं तो आपको समझना है वो ओल्ड एज का है। अगर वो येलो नहीं है, वाइट है, तो वो यंग होगा। ओके, ऐसा देख सकते हो। हाँ हाँ दिखा। फीमेल था। वो फीमेल थी, ये मेल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली लाइन सफारी में मुझे इतनी अच्छी साइटिंग होगी। ये वाकई यादगार साइटिंग थी, क्योंकि कई लोगों को 2 सफारीज़ में भी साइटिंग नहीं होती। एंड ऑल थैंक्स गोज़ टू आवर गाइड साहब। गिर आने के लिए सबसे कन्वीनियंट सिटीज़ हैं अहमदाबाद, दीव और राजकोट। इन तीनों प्लेसेस पर आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड पहुंच सकते हैं।
और फिर आसानी से इन तीनों सिटीज़ से गिर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा देवलिया सफारी पार्क और सासन गिर का ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और डिटेल जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।